तो सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या। तो मैंने पढ़ाया था ना कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण को जानते हो ना कि जो लेडीज लोग जो पहनती है, कान में गर्दन में वगैरह पहनती है, उसे ही आभूषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहना है कि जिस शब्द पर लिंग वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं। एक बात बताइए, विकारी में जो है ना लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है और विकारी में नहीं पड़ता है, जिसका आंसर जो होगा अविकारी होगा। तो ऑप्शन क्या है, अविकारी शब्द होगा। ठीक, जिसपे लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़े वो अविकारी होगा, और पड़े वो होगा विकारी शब्द। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस शब्द पर लिंग आदि का प्रभाव, लिंग वचन आदि का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हो। तो मैंने अभी तुरंत बताया है ना कि जिसमें प्रभाव पड़ेगा वो विकारी शब्द होगा, जिसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा वो अविकारी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वचन लिंग आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है उभय अलंकार। मैंने पढ़ाया था लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दी हूँ। ठीक है, अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो अलंकार के कितने, 3 भेद होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो आप बताइए, मैंने पढ़ाया था जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता उसे जो है वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण। तो ऑप्शन में कहा है वर्ण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण की बात करते हैं तो स्वर्ण वर्ण में होता है वो किसी भी उच्चारण के बिना इसका उच्चारण हो जाता है, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण के बिना उच्चारण नहीं हो पाता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 पे। जिस भाषा को संकेत करके दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट किया जाता है उसे क्या, कौन भाषा कहते हैं। तो सबसे तो पहले बताइए कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा जो है 3 प्रकार का होता है, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, और तीसरा जो होता है सांकेतिक होता है। मौखिक में क्या होता है कि बोलकर प्रकट किया जाता है, लिखित में लिखकर। एक सांकेतिक होता है जिसमें जो संकेत करके या इशारा करके बताया जाता है। तो वही हो गया ना कि संकेत करके बताया जाता है। संकेत करके किससे बताया जाएगा, सांकेतिक में बताया जाएगा। तो सांकेतिक आंसर आपका सही होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर्ण वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि वर्ण जो है 2 प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और एक सांकेतिक भाषा होता है। ठीक है, तो कितने होते हैं, 3। तो भाषा कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का होगा। अब अंतिम क्वेश्चन में कह रहा है कि टेलीफोन किस भाषा का उदाहरण है। एक बात बताइए, टेलीफोन में आप क्या लिख कर प्रकट करते हो अपनी भाषा को। जी नहीं, लिख कर नहीं प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। तो अब इजी है क्योंकि ये जो है ना मौखिक ही हुआ, क्योंकि फोन पे क्या होता है, टेलीफोन पे एक आदमी बोलता है दूसरा आदमी सुनता है। तो टेलीफोन क्या किसका उदाहरण हो जाएगा, लिखित का या मौखिक का या सांकेतिक का। तो ये जो होगा मौखिक का हो, क्योंकि टेलीफोन यानी मोबाइल पे जो है ना लोग बोल के प्रकट करते हैं भाषा को। ठीक है, तो ये जो होगा मौखिक होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट में बताना कि आप